हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इसकी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग उस इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ करके आए, तभी आप इस एक्सरसाइज को करें। ओके, अगर आप लोग उसको नहीं भी पढ़ पाओगे तो फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बाकी ग्राफ है। लेकिन फिर भी किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पढ़े। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने इसकी चैप्टर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। जिसने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा, तो आप लोग को मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी जा करके जरूर वॉच करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। देखो, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है जिसमें 6 ग्राफ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 3 ग्राफ में हमें करना क्या है, ये अलग अलग इक्वेशंस के यानी कि अलग अलग पोलिनोमियल की क्या है, ग्राफ है। हमने इंट्रोडक्शन में 3 तरह के पोलिनोमियल पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे हमने पोलिनोमियल। और वे कौन कौन से थे आप लोग इंट्रोडक्शन देखना, लेकिन मैं फिर भी यहाँ थोड़ा सा रिकैप आपको करा देता हूँ। मैंने इसमें आप लोगों को बोला था कि एक तो लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल होता है। दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें ये 3 टाइप के पोलिनोमियल 10th क्लास में हमने पढ़े थे। और हमने कहा था कि लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसका जिसका डिग्री 1 होता है। जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके की हमने वहां पर बातचीत की थी। अभी डिग्री को पहचानना कैसे जाता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं लीनियर पोलिनोमियल का, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस बी। ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। और यहाँ पर जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, इसकी पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और हाईएस्ट पावर 1 होने का मतलब उसकी डिग्री 1 है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर b ए कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, यहाँ पर a भी कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, यहाँ पर x वेरिएबल का काम कर रहा है। और जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर पावर x की 1 भी है, x की 2 भी है। इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की 2। तो इसकी डिग्री क्या है इक्वेशन की, 2 ही। तो इस तरीके की इक्वेशन या सॉरी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल है, अभी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनेगी, जब हम इसके राइट और लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू धर देंगे। जैसे मैंने y धर दी तो अभी इक्वेशन को रूप ले लिया। और जब हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। और जब इसकी डिग्री 2 हो गई तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल अगर मैं लेके दे के दिखाऊं आप लोगों को, जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहां पर एक वेरिएबल है। यहाँ पर a और b किसका काम कर रहे हैं, 2 और 3 का, और c यहाँ पर 5 का। और x क्या यहाँ पर वेरिएबल है, जिस यानी कि 1 वेरिएबल में हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। और इसके बाद हमने बात की थी क्यूबिक पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि करना कुछ नहीं है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और डी, इनके सामने क्या लो कोफिशिएंट लगा दो इनका। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स क्यूब का ए है, और यहाँ पर क्या हमारा कांस्टेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट तो हो गई होगा। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, एक्स की 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हुई, 3। तो डेट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। और फिर हमने उसके बाद हमने इनके ग्राफ की बात की थी, ग्राफ के बारे में बात की थी, जहां पर हमने इसके जियोमेट्रिकल मीनिंग बताया था। हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लीनियर पोलिनोमियल का और
क्यूबिक पॉलिनोमियल का और इनमें से किसी भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, केवल किसको, एक्स एक्सिस को, फोकस ऑन फोकस ऑन फोकस ऑन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पर केवल फोकस करना है ना कि वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कट करेगा और जिस पॉइंट पर भी कट करेगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उसके जीरोस कहलाएगा। और उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जितनी टाइम वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार उतने क्या होंगे, उसकी जीरोस होंगे। ठीक है, और हमने एक बात और आपको बताई थी, जितनी जिस इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसकी क्या होंगे, जीरोस होंगी। अब ये जीरोस होते क्या है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन होगा 2.2 का, उसमें आप लोगों को बताएंगे। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं, बस इन ग्राफ में हमें ये फाइंड आउट करना है कि फॉर सम पॉलिनोमियल एफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है, यानी कि जितने बार एक्स एक्सिस पर वो कट करेगा उसके कितने जीरोस होंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इसमें ये ग्राफ हमको दे दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कोई कट लाइन नहीं कर रही, वाई एक्सिस को कट कर रही है, बट हमें एक्स एक्सिस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर इसके कितने जीरोस होंगे, जीरो। यहाँ पर कोई जीरोस होंगे नहीं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नो जीरोस, यानी कि यहाँ पर कोई जीरोस एक्स्ट्रा है होंगे ही नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई एग्जिस्ट जीरोस करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर ये ग्राफ है, यहाँ पर ये लाइन कितने बार एक्सिस को कट कर रही है, एक बार एक्सिस को कट कर रही है। जब ये एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसके जीरोस कितने होंगे, 1। यहाँ पर इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे। कितने जीरो, 1 जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका 1 जीरो है। ओके, अब यहाँ पर ये एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, 1 2 3। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, ग्राफ है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने जीरोज है, कितने नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ पर 3 जीरोज है, 3 नंबर ऑफ जीरोज है। और यहाँ पर कितने जीरोज है, 1 जीरोज है। ग्राफ तो ये क्यूबिक का ही है, ये भी क्यूबिक का है, बस यहाँ पर उसने नंबर ऑफ जीरोज पूछे, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज है कि आप ग्राफ से पहचान सकते हो, यानी कि आपकी बेसिक नॉलेज का आइडिया लिया है इसने, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, केवल ये। वरना अगला जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, जो आपके जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, वो अगले एक्सरसाइज से शुरू होंगे। तो यहाँ पर उसने पूछा नंबर ऑफ जीरोज, ये आपका लीनियर ग्राफ है, ये आप लोगों का क्यूबिक का ग्राफ है। कुछ इस तरह का दिखा है, फिर कोई स्ट्रेट लाइन दिखेगी तो वो आप लोगों का लीनियर होगा, और कुछ इस तरीके से ग्राफ देखा यू शेप में, उल्टा यू, सीधा यू, ठीक है, वो आप लोगों का क्वाड्रेटिक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक का है। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जब क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो उसकी जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका मतलब ग्राफ पर भी वो कितनी बार कट करेगा, जितनी उसकी डिग्री होगी। यानी कि जिस भी इक्वेशन का वो ग्राफ है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतनी उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 2 बार कट किया, 1 और 2, 2 बार कट किया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो उसकी डिग्री कितनी हुई, 2। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर 2 जीरोस एग्जिस्ट आपके करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ जीरोज है। अब देखो यहाँ पर आप, मैंने कहा जितनी उसकी डिग्री होगी वो उतने बार कट करेगा। यहाँ पर कितने बार कट किया, 1 2 3 4, उसने 4 बार कट करा। तो क्या ये क्यूबिक का ग्राफ है, नहीं, ये क्यूबिक का ग्राफ नहीं है, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ होता है तो उसकी 3 जीरोज होते हैं। यहाँ पर कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। तो यानी कि यहाँ पर 4 जीरोज एग्जिस्ट करे, इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्यूबिक के बाद आती है। क्यूबिक के बाद कौन सा पॉलिनोमियल आएगा, फोर्थ पॉलिनोमियल, यानी कि 1 मिनट हम इसको कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर इसके 4 जीरोज है। और यहाँ पर कितने जीरोज है, 1। यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको टच करते हुए जा रही है, कितने, कैसे करते हैं, टच करते हुए, और यहाँ पर भी इसको टच करते हुए जा रही है। जब वो एक्स एक्सिस को प्रॉपर्ली कट करे या फिर उसको टच करे, तो यहाँ पर उसके उतने ही क्या होंगे, उतने ही उसकी जीरोज होंगे। तो यानी कि 1 2 3, यानी कि इसकी 3 नंबर ऑफ जीरोज है। कितने नंबर ऑफ जीरोज है, इसके यहाँ पर 3 नंबर ऑफ जीरोज है। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, जो कि आप लोगों की बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख करके आए। और हालांकि इसी एक्सरसाइज का नहीं, बल्कि किसी भी एक्सरसाइज को आप लोग कर रहे हो तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, उसको अच्छे से समझे बेसिक्स को, और फिर आप लोग क्वेश्चंस को अप्लाई करें एक्सरसाइज के। इससे क्या होगा, आप लोगों की बेसिक नॉलेज तो स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोगों को क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व करने का आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोगों को बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप लोग कहाँ से आप इजीली आंसर, आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जरूर देखना वीडियो को शुरू करने से पहले। ठीक है, और हाँ, इस मतलब जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके इन ग्राफ्स को आप दोबारा से खुद से करके देखना।
यानी कि वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करके देखना, होगा तो ठीक है, वरना आप लोग वीडियो को देखेंगे। ओके, तो इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग जीरोस के बारे में बताएंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, और उसमें अलग अलग क्वेश्चंस कैसे अप्लाई किए जाएंगे, हम उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगी। तो चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।